हाय कैसे माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस के दो बड़े अपडेट के बारे में। और अगर आप एडसेंस से अर्निंग करते हैं या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक ऐप डेवलपर हैं तो ये दोनों अपडेट आपके लिए हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको दोनों अपडेट के बारे में बताऊंगा और एक अपडेट को फिक्स करके आपको दिखाऊंगा, लाइव फिक्स करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक अपडेट को आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं एडसेंस के बारे में। और एडसेंस में दो अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो दो अपडेट है, एक नहीं है बल्कि दो अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप एडसेंस को लॉगिन करेंगे। अगर हम बात करें दोनों अपडेट क्या है, अगर हम बात करें जो पहला अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अपडेट अगर हम बात करें तो ये अभी ये अपडेट जो है कि यहाँ पे शो कर रहा है और आपके भी जरूर ये एडसेंस में ये शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट अपडेट है, यहाँ पे दो अपडेट है और इनमें से जो फर्स्ट अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी एनकरेज यू टू पब्लिश योर सेलर इन्फॉर्मेशन इन गूगल सेलर .johnson। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो कि आपको फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन का बटन दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे लर्न मोर का दिया गया है, यहाँ पे तो डिसमिस का टैब यहाँ पे आपको दिया गया है। सो सिंपली एक्शन का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका सेलर आईडी आ जाएगा, जो भी आपकी पब्लिशर आईडी है अगर हम बात करें और कस्टमर आईडी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी जाएगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करने के बाद नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप जो कि सिंपली क्या करना है, आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे आना है और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो कि आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद जो कि सेटिंग में आना है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो हम एक्शन पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम आ चुके हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करते हैं इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिया गया है। दो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे सेलर इन्फॉर्मेशन, इसी के बारे में ये जानना चाहता है, इसी के बारे में ये पूछ भी रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलर इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट योर जो कि विजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टैब दिया गया है। अगर हम बात करें तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं सेलर इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी दिया गया है और यहाँ पे आपका डोमेन नेम पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम फिक्स करके बताते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसको और सिंपली जैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे ये सेव चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे और ये सेव हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी आपका डोमेन है उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। जरूरी नहीं है कि आप एंटर करें, आपका जो भी बिजनेस डोमेन है, जो भी आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, जो भी डोमेन को, उसको अगर उसके ऊपर एड्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं तो भी आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद जो कि ऑटोमेटिक ये चेंजेस जो कि सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद जो कि आप फिर से जो कि यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये जो ऑटोमेटिकली है, अगर हम बात करें ये जो एरर है ये जो कि हट जाएगा या फिर आप इसको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिसमिस कर सकते हैं या फिर अगर आप देखेंगे तो 48 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। हम बात करें दूसरे एरर के बारे में, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं और इन दोनों को मैं फिक्स करके आपको बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं एक सेकंड अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक सेकंड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर एरो पे क्लिक करते हैं वैसे ही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडसेंस नो लॉन्गर टू शो यूट्यूब मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अब एडसेंस जो है कि अब आपके यूट्यूब की अर्निंग जो है कि नहीं शो करने वाला है। चलिए इसके बारे में डीप में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लर्न मोर का एक टैब दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं चेंज टू रिपोर्टिंग डाटा इन एडसेंस रिपोर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कि एडसेंस ने चेंज कर दिया अपना रिपोर्टिंग डाटा। और अब अगर हम बात करें तो आपको कुछ अलग तरीके से एडसेंस में देखने को मिलेगा, एक नया अपडेट की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडसेंस बीटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है लास्ट 3 years ऑफ रिपोर्टिंग डाटा। लास्ट 3 साल से अगर हम बात करें तो सेम डाटा आपको जो कि ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे। जो ओल्ड वर्जन था, जैसे कि अगर हम बात करें ब्लॉगर का क्लासिक था, वैसे ही अब जो कि बीटा वर्जन आ चुका है और जो कि नया वर्जन है उसका ब्लॉगर का लॉन्च कर दिया गया है। उसी तरीके से इसे भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से रिपोर्टिंग की जा रही थी सेम वर्जन से, जो पहले का ओल्ड वर्जन था। अगर हम बात करें रिपोर्ट को व्यू करने का, एनालाइज करने का, उससे लास्ट 3 ईयर से वैसे ही आपको शो की जा रही थी। वैसे ही आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर हम बात करें इस अपडेट का, सेकंड अपडेट का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नो रिपोर्टिंग डाटा फॉर यूट्यूब एंड एडमोब। इसका मतलब ये है कि अब जो है कि जो भी आप अपनी अर्निंग देखते हैं, जो भी आप अपना पेज व्यू देखते हैं एडमोब का, या फिर अगर हम बात करें यूट्यूब की अर्निंग या फिर CTR चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें अब आप जो है कि एडसेंस में नहीं चेक कर पाएंगे। जो भी आपकी वेबसाइट की पेज व्यू है वही सब चेक कर पाएंगे। उसके अलावा आप यूट्यूब की या फिर अगर हम बात करें एडमोब की
कोई भी डाटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट योर फाइनलाइज अर्निंग। अब आप पूछेंगे कि हमारी अर्निंग जो है वो फिर कैसे पता चलेगी, कहाँ पे ऐड होगी, कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी अर्निंग है वो लास्ट में फाइनलाइज कर दी जाएगी। जो भी अर्निंग होगी आपकी यूट्यूब में, जितनी भी अर्निंग बनेगी, उस अर्निंग को जो कि फाइनल डेट को जो 15 तारीख होता है, उस 15 तारीख को ऐड की जाएगी, सेंड कर दी जाएगी आपके एडसेंस में डायरेक्टली, जो कि पूरा का पूरा अमाउंट सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कि उसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये दोनों बहुत बड़े अपडेट हैं अगर हम बात करें। और ये ओल्ड वर्जन से जो कि रिपोर्टिंग की जाती थी, यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको जो कि बीटा वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब आप अपने रिपोर्ट को चेक करेंगे तो एक नया जो कि आपको डैशबोर्ड जो कि एडसेंस में देखने को मिलेगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।